इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश छोड़ने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। कहा, काबुल में रहता तो कत्लेआम शुरू हो जाता। अशरफ गनी ने यूएई से किया अपने देश को संबोधित। कहा, देश को छोड़कर मैंने काबुल की जनता को खूनी जंग से बचाया। गनी ने कहा, मैं शांति से तालिबान को सत्ता सौंपना चाहता था, लेकिन बातचीत रही बेनतीजा। गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। कहा, भगौड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं। यूएई ने अशरफ गनी को शरण देने की पुष्टि की। मानवीय आधार पर गनी और उनके परिवार को दी शरण। अस्पताल में भर्ती हुए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी तबीयत बिगड़ने के बाद अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। तालिबान के वापस आते ही अफगानिस्तान में खुल्लम खुल्ला फांसी दी गई। कंधार स्टेडियम में 4 कमांडर्स को सरेआम फांसी पर लटकाया। मारे गए 4 कमांडर्स में पुलिस चीफ जनरल अब्दुल रज्जाक का करीबी शामिल। फांसी वाले स्टेडियम में कभी बच्चे खेला करते थे। तालिबान का झूठ बेपर्दा। अफगानिस्तान से सामने आई जुल्म की खौफनाक तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट के बाहर महिलाओं और बच्चों की जमकर पिटाई की। तालिबान ने अमेरिका के मददगार होने के शक में कुछ पत्रकारों की भी सरेआम पिटाई की। पीछे हाथ बांधने के बाद कोड़े बरसाए। तालिबान ने काबुल में कई लोगों को घुटने के बल बिठाकर हाथ ऊपर करवाए। दर्जनों हथियारबंद लोग उन्हें साथ ले गए। तालिबान ने एक शख्स को ट्रक से बांधकर चेहरे पर काली पोती, बाद में जूते मारते हुए इलाके में घुमाया। तालिबान ने कुछ लोगों को बाजार में लात से पिटाई की। हाथ बांधकर गाड़ी में बिठाकर ले गए साथ। तालिबान ने परिवार की महिलाओं के संग बैठे कुछ लोगों को भी डंडे से पीटा, मारकर भगाया। जलालाबाद में तालिबान लड़ाकों ने प्रदर्शन के दौरान की गोलीबारी, 1 की मौत, 6 घायल। तालिबान ने गिराई शिया मिलिशिया के नेता की प्रतिमा। 1990 में हुई सिविल वॉर में तालिबान के खिलाफ की थी लड़ाई। काबुल एयरपोर्ट से आई हैरान करने वाली तस्वीर। देश छोड़कर जाने के लिए पहुंचे हजारों लोगों की भीड़ पर तालिबान ने की फायरिंग। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बुधवार रात भी जमा रही भारी भीड़। एयरपोर्ट के पास फायरिंग की आवाजें भी लगातार सुनाई देती रहीं। नाटो महासचिव का बयान। 20 अगस्त को नाटो के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। अफगानिस्तान को लेकर होगी चर्चा। तालिबान को लेकर अमेरिका समेत 21 देशों ने जारी किया साझा बयान। कहा, अफगान महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा और आजादी को लेकर चिंतित। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवान का बयान। काबुल से अमेरिकी विमानों से जाने वाले लोगों की सुरक्षित वापसी पर राजी हुआ तालिबान। सुलिवान ने कहा, तालिबान लोगों को बाहर निकालने के लिए कितना वक्त देगा, इस पर अभी बातचीत जारी। अमेरिकी सेना ने काबुल से अभी तक 3200 लोगों को निकाला। काबुल से रोजाना 9000 लोगों को निकालने का लक्ष्य। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान। अमेरिकी कमांडर्स ने एयरपोर्ट पर झड़प से बचने के लिए कई बार तालिबानी कमांडर्स से बात की। ऑस्ट्रेलिया ने काबुल से अब तक ऑस्ट्रेलियाई और अफगान नागरिकों समेत 26 लोगों की सुरक्षित बाहर निकाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से की बात। द्विपक्षीय बैठक में काबुल की स्थिति पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान में बदलते हालात पर भारत की नजर। भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यूएनएचआरसी 24 अगस्त को विशेष सत्र का करेगी आयोजन। 90 देशों से किया अनुरोध। अशरफ गनी, हमदुल्ला मोहिब और फजल महमूद फाजली पर सार्वजनिक संपत्ति चोरी करने का आरोप। अफगान दूतावास ने इंटरपोल से की गिरफ्तारी की मांग। अफगानिस्तान में आज मनाया जा रहा स्वतंत्रता दिवस। जगह जगह झंडा लेकर नारे लगाते दिखे लोग। तालिबान को मान्यता देने पर चीन का बयान। सरकार गठन के बाद लेंगे मान्यता देने का फैसला। सुरक्षा कारणों से काबुल छोड़ने वाले सभी राजनयिकों, विदेशियों और पत्रकारों को वीजा ऑन अराइवल दे रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा, अफगानिस्तान से लौटने की इच्छा रखने वाले पाकिस्तानियों की जल्द होगी वापसी। सज्जाद नोमानी के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने झाड़ा पल्ला। कहा, यह नोमानी का निजी बयान। नोमानी ने तालिबान को बधाई दी थी। यूपी के संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। अफगानिस्तान पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के लिए तालिबान की तारीफ की थी। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव ने तालिबान समर्थकों पर कसा तंज। कहा, ऐसे लोगों को अफगानिस्तान पहुंचा दे सरकार। बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष ने की तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच मतभेद की खबरों को खारिज। तेजस्वी से मुलाकात के बाद बोले, किसी से नाराजगी नहीं, विपक्षी दलों ने नाराजगी की अफवाह उड़ाई। तेज प्रताप के समर्थक को हटाकर गगन कुमार को दी गई छात्र आरजेडी की कमान। तेजस्वी ने कहा, संगठन में किसी को रखने का फैसला प्रदेश अध्यक्ष का। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान आज से शुरू। 3 दिनों में कांग्रेस के 15,000 नेता और कार्यकर्ताओं को 90 लाख लोगों से मिलने का टारगेट दिया गया।
कांग्रेस चलाएगी जय भारत महासंपर्क अभियान। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को 75 घंटे गांव और शहरों में रुकने को कहा गया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मिर्जापुर में फूका चुनावी बिगुल। कहा 2007 से भी ज्यादा ब्राह्मणों को मिल रहा समर्थन। 23 अगस्त से बीजेपी यूपी में चलाएगी बूथ विजय अभियान। 3 चरणों में चलेगा प्रोग्राम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे अभियान की शुरुआत। 25 सितंबर को बीजेपी करेगी पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन। 10 से 20 सितंबर तक चलेगा पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले संजय राउत। बीजेपी की यात्रा कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। जन आशीर्वाद यात्रा को कहा ऐसे प्रोग्राम से बढ़ सकती है कोरोना संक्रमण। ठाणे में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ कोरोना नियमों का उल्लंघन। 4 के खिलाफ केस दर्ज। संजय राउत के बयान पर बोले हरदीप सिंह पुरी। उन तस्वीरों को देखें जब नेताओं ने मास्क नहीं पहने थे और सदन के वेल में पहुंच गए थे। कर्नाटक के यादगीर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गोलियां चलाकर किया गया केंद्रीय मंत्री का स्वागत। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने अजय कुमार को सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा का एआईसीसी का प्रभारी नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा को लेकर आज कोलकाता हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। 20 अगस्त को गुजरात के सोमनाथ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश में जल्द कम होगी खाद्य तेल की कीमतें। सरकार ने पाम ऑयल मिशन को दी मंजूरी। कृषि मंत्री का ऐलान। अगर बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से किसानों की फसल के दाम कम हुए तो अंतर की राशि का सरकार डीबीटी के जरिए करेगी भुगतान। योगी सरकार ने पेश किया 7,301 करोड़ का अनुपूरक बजट। युवाओं के रोजगार के लिए खर्च होंगे 3,000 करोड़। अयोध्या में पार्किंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 209 करोड़ रुपए। शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए 123.55 करोड़ रुपए। कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ के नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में कोई हताहत नहीं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान से सरहद क्रॉस कर 4 लोग भारतीय सीमा में घुसे। पुंछ में सेना ने 4 को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। दाखिल होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। विवादों में रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले जेट सिक्योरिटी भी हटाई गई। दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना ने किया अभ्यास। वियतनाम की नौसेना के साथ अभ्यास किया। लखनऊ में आज ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा सम्मान समारोह। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए 9 नामों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में 3 महिला जजों के नाम। दिल्ली से पकड़ा गया वांटेड ड्रग तस्कर निरंजन शाह 1990 के शेयर घोटाले के मुख्य आरोपी हर्षद मेहता का था सहयोगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अनिल देशमुख की याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। पंजाब के फिरोजपुर में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ फूटा। किसानों का गुस्सा, दिखाए काले झंडे। दिल्ली में शनिवार को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। गांव का सड़क संपर्क भी कटा। आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे लोग। सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। वैशाली के राघोपुर में पानी में डूबे घर। आने जाने के नाव का इस्तेमाल कर रहे लोग। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाढ़ में फंसे 4 लोग। पुलिस टीम ने किया रेस्क्यू। देश में एक दिन में कोरोना के 35,786 नए केस आए सामने। 511 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 21,427 नए केस। 24 घंटे में 179 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,132 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 158 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,433 नए केस। 24 घंटे में 15 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,797 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 1,365 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 22 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 35 नए मामले। 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज की मौत। अगले महीने तक आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर का बयान। मुंबई में आज और कल नहीं होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की कमी के चलते सरकार और बीएमसी सेंटर बंद। वैक्सीनेशन पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगले 4 महीने में उत्तराखंड के सभी लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य। तमिलनाडु में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं और 12वीं के स्कूल। पूरी तरह वैक्सीनेटेड टीचर्स और स्टाफ को अनुमति। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता। आयुष्मान भारत के तहत अब तक 2 करोड़ लोगों का हुआ इलाज। लखनऊ के जीएम ने 20 अगस्त को मुहर्रम पर सार्वजनिक अवकाश का दिया आदेश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। कूड़े में मिली शराब पीने की।
यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 शराब माफिया को 61 लाख की संपत्ति जब्त की। नोएडा के सेक्टर 34 में मिले 2 नाबालिग बच्चों के शव, हत्या की आशंका। यूपी के रामपुर में चाइनीज मांझे पर रोक, रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने पत्नी पर डाला खौलता हुआ पानी, केस दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में साधु की पिटाई कराने वाले युवक का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के छात्रों को एडमिशन कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश, हुर्रियत और टेरर फंडिंग के जरिए दिलाते थे MBBS सीट, 4 गिरफ्तार। कानपुर में बड़ा रेल हादसा टला, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूटने से दिल्ली हावड़ा रूट बाधित, हजारों यात्री कानपुर और इसके आसपास के स्टेशन पर फंसे। कानपुर देहात के झींझक स्टेशन के करीब हुआ हादसा, महाबोधि एक्सप्रेस से एक मवेशी की टक्कर से टूटा ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, दिल्ली हावड़ा डाउन रूट पर आवाजाही रोकनी पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी महिला, बाल बाल बची जान, प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने बचाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया गया मलाना त्योहार, लोगों ने परंपरागत तौर पर मिलजुल कर मनाया। सीरिया में सेना और कुर्दिश लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी, बमबारी में 5 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी। ग्रीस के जंगलों में लगी आग बेकाबू, वाटर ड्रॉपिंग प्लेन और हेलीकॉप्टर से की जा रही पानी की बौछार। स्पेन में भी जंगलों में लगी आग पर काबू की कोशिश जारी, कई दिनों से लगी है आग। रूस के पूर्वी इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम में किए 3 बदलाव। ओपनर डोम सिबली, जैक लीच और जैक क्राउले टीम से बाहर। भारत ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले रेस में कांस्य पदक जीता। नैरोबी में चल रही चैंपियनशिप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।